हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाले 9 से लेकर के 15 फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर भी जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बाय द वे, वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य पे मैंने कुछ रीडिंग्स बनाई हैं और वो एक कोलैबोरेटिव रीडिंग होंगी, तो डेफिनेटली मेरी वाइफ भी इन्वॉल्व है उसमें। तो आपको वो रीडिंग्स मेरी वाइफ के चैनल पर ही मिलने वाली हैं, लेकिन अभी नहीं, इसी वीक में आपको पोस्ट कर दी जाएंगी, तब आप देख लीजिएगा। ओके, तो आपको मैं बता दूं, मैं अपनी ही इसी चैनल पर डाल दूंगा कोई पोस्ट वगैरह, और कुछ वीडियोस भी डाल सकता हूं, उसी के बेसिस पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की रीच ज़्यादा होती है, पोस्ट की रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए वो रीडिंग्स, वैलेंटाइन डे स्पेशल्स मे बी वेडनेसडे में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, द लवर्स कार्ड है और हैंग्ड मैन है। ओके ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, किंग ऑफ कप्स, हियर यू आर, 2 ऑफ कप्स, ओके दैट्स ग्रेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले तो साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, पाइसिस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, ये सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर के ना। ओके, अब तक तो ये पर्सन ईगो दिखाते आए थे, यस, लेकिन इनकी ईगो में भी मैं एक चीज़ तो बताऊँ, ये पर्सन फिर भी सीरियस थे आपको लेकर के पहले से ही। मुझे लगता है अब उनके एक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आपने इनको ट्रिगर कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन अब कुछ बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं आपके लिए। एक डेफिनेटली एक बड़ा ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र, शादी का ऑफ़र हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले देखिए, ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, फॉर ग्रांटेड मतलब आपको इग्नोर करते थे। ओके, लेकिन अब जो है मुझे लगता है ये पर्सन आपको तवज्जो देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, आपके साथ बैलेंस बना करके चलेंगे। मे भी हो सकता है, अगर आपको पहले दिखाई दे रहा होगा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले अगर ये उसके फेवर में थे तो मुझे लगता है अब ये चेंज कर रहे हैं अपने आप को, अपनी तरफ से बेसिकली अब आपको ज़्यादा तवज्जो देंगे एज़ कम्पेयर टू दैम। और अगर आपको कुछ शक वक था इनके ऊपर, तो मुझे लगता है वो शक भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि ये पर्सन खुद आकर के क्लियर करने वाले हैं चीज़ों को। रिकन्सिलिएशन के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से ही ऑफ़र आने वाला है आपके पास। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है ना, ये वेट ज़रूर कर रहे हैं आपका। ओके, आपकी तरफ से कंफर्मेशन का, आपकी तरफ से कुछ मतलब ये हो सकता है कि एक स्टेप लेने का। ओके, आपकी तरफ के स्टेप का वेट कर रहे हैं कि आप कोई स्टेप दें इनको, आप कोई सिग्नल दें इनको, जिससे कि ये पर्सन आगे बढ़ सके। देखिए, ये पर्सन ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। बाय द वे, अगर ऑलरेडी टाइम हो चुका है तो दे विल कम। ओके, दे विल कम डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों की मुलाकात मुझे दिखाई दे रही है, एक दूसरे के प्रति प्यार भी दिखाई दे रहा है एक दूसरे के प्रति। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप से। ओके,
सो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेसफुल होने वाला है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ट्स है। 5 ऑफ वॉन्ट्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना देखिए बहुत सारे और लोगों का हाथ रहा है। अब जब से आप लोग साइलेंट हुए हैं ना, जब से आप लोग एक दूसरे से थोड़ा बातचीत बंद कर दी करना बंद किए आपने, तब से ये लोग थोड़े शांत बैठ गए हैं। और दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और एक दूसरे से साइलेंटली एक दूसरे से फिर से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही लोग हैं जो एक्चुअली आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। बेटर होगा किसी के साथ डिस्कस ही ना करें अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो ये लोग नहीं चाहते, कुछ हो सकता है कि आपके घर वाले भी हो सकते हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, जो आपके बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो बेटर होगा इन लोगों की ना सुने, और बेटर होगा कि आप एक दूसरे से ही पूरी तरह से बात करें, फेस टू फेस बात करें, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड का, जो कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे, जिसका टाइटल है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपने वैसे भी वैलेंटाइन डे चल रहा है तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी है वो तो ज़रूर देखिए, जिन्होंने देख ली है उनके लिए भी मैं एक चीज़ तो लेकर के आया हूँ, एक अनाउंसमेंट, जो कि है वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग, जो कि मैं इसी हफ्ते पोस्ट कर दूंगा। मेरी वाइफ के चैनल पर पोस्ट होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पर भी पोस्ट करके दूंगा, तो आप उससे डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, और लिंक दे दूंगा मैं आपको। ओके, सो वो ज़रूर देखिएगा। जो इस रीडिंग के बारे में बात कर रहा था मैं, जो ये टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा था, उसकी बात करूं तो ये रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मैंने वो लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट होगा उस पर भी लिंक दिया हुआ है। सो डोंट यू वरी, कहीं से भी पहुंच सकते हैं आप उस रीडिंग पर। ओके, सो पहले कार्ड की बात करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 4 ऑफ सोर्ड से देखिए नो डाउट आप दोनों के बीच में काफ़ी देर से साइलेंस था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्लॉक किया हुआ था या उन्होंने ब्लॉक किया था, हो सकता है किसी ने किया हुआ भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अब ये ब्लॉक खुलने वाला है। पहले मैं बता दूं यहाँ पर, क्योंकि अब चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आप ये डिसाइड करेंगे कि अब चुप्पी तोड़ ली जाए, अब ठीक है बात करते हैं, ओपन करते हैं डिस्कशन को, तभी से चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप शायद इस पर्सन के साथ बात करने के लिए रेडी हैं, और आपने ऑलरेडी अपनी हीलिंग प्रॉपर कर ली है। अब मुझे लगता है चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए द लवर्स कार्ड एक चेंज को भी बताता है। दैट मीन्स यहाँ पर अब वो चॉइस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो लेना अब लगभग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है वो चॉइस लें। अब वो चॉइस कुछ भी हो सकती है, 2 चीज़ों में ली जाती है हमेशा चॉइस, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में चॉइस ली जाती है, और आपको वो चॉइस लेनी ही पड़ेगी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, नहीं तो यूनिवर्स ले लेगा अपनी तरफ से। सो अभी आपके पास टाइम है, आप चॉइस ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है आपके लिए डेफिनेटली ये पर्सन का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लवर्स कनेक्शन है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि द लवर्स कार्ड भी है और 2 ऑफ कप्स भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी कि आप दोनों के बीच में भले ही कोई भी गलतफहमी पैदा हुई हो, आपका प्यार आप दोनों को वापस ले आएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए अगला जो कार्ड है वो है हमारे पास हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, भले ही चीज़ें अटकी हुई हों, लेकिन जो भी है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने का, पर फिर भी ये टाइम जितना भी मिला है आपको, उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए सोचने में, समझने में। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको पहले से नहीं पता था, वो चीज़ें भी आपको पता चलने वाली हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, और कुछ सच्चाई पता चलने वाली है जो शायद आपको झूठ मतलब एक तरह से झूठ बताई गई थी आपको। ओके, मतलब आपसे छुपाई गई थी सच्चाई, एक तरह से देखा जाए तो वो सारी चीज़ें अनकवर होने वाली है। और मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड। ओके,
यहाँ पर हैंग्ड मैन आपको यही चीज़ दे रहा है, ये व्यू दे रहा है, एक पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बोल रहा है आपको कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करके भी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि आप सही डिसीज़न ले पाएँ। ओके, क्योंकि चॉइस आपको लेना बहुत ज़रूरी है एंड मुझे लगता है अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो देखिए मुझे लगता है ये पर्सन आपको सुधर करके दिखने वाले हैं। ओके, सुधर रहे हैं, नो डाउट आपके लिए परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। यस, परफेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ही के लिए कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक ऑफ़र भी तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, मैरिज का ऑफ़र देने के लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं और मुझे लगता है इसी हफ्ते आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखेगा। ओके, मुझे लगता है ऑन द फ्राइडे और फ्राइडे के आसपास या बाद में कहीं आपको एक नई शुरुआत का ऑफ़र मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ और इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं ये सब बता करके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। मैरिज का ऑफ़र अगेन दिखाई दे रहा है मुझे इनकी तरफ से, बहुत इमोशनल ऑफ़र्स हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के अपनी बात कहने वाले हैं आपसे। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से और डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है आप पहली बार सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 2 ऑफ कप्स है, देखिए आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है और ये म्यूचुअल लव और ज़्यादा उभरने वाला है। बहुत इमोशनल आपकी मीटिंग होने वाली है इस वीकेंड पे। एक मीटिंग को आप डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीकेंड और मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी खुश रहने वाले हैं एक दूसरे को देख करके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले एक दूसरे के साथ। एक बार फिर से एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। ओके, सो आंखों में आंखें डाल कर ये देखना चाहते हैं आपके मन में अभी भी, आपके दिल में अभी भी प्यार है कि नहीं उनके लिए। ओके, सो लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड है तो पेनफुल सिचुएशन तो देखो अब ख़त्म होने वाली है और जैसा कि मैंने बताया आपको चॉइस लेनी है, पेनफुल सिचुएशन अपने आप वैनिश हो जाएगी। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप एकदम से सब चीज़ें ठीक कर लें ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स है, आप इनकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये भी चीज़ें हैं आप इस पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट मुझे लगता है अभी आपके लिए पेनफुल सिचुएशन तो ख़त्म होने वाली है। भले ही आप हो सकता है इस हफ्ते आप डिसीज़न ना लें लेकिन जल्दी ही आपको लेना होगा, इसमें आप देरी नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद यूनिवर्स कुछ ना कुछ बड़ा डिसीज़न ले सकता है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। क्रिएशन आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, सो ये पक्की बात है, नई शुरुआत तो होगी ही होगी। ओके, यूनिवर्स ऑलरेडी लिख चुका है आपके लिए, बस बी पीसफुल और बहुत काम सिचुएशन के साथ डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना क्या है ना। ओके, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं जिसके बारे में बात कर रहा था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।